गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जैसे मैंने बताया था कि आगे एक्सरसाइजेज आएंगी, तो आज ये इसको ही कंटिन्यू करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिनोट जनरल ट्रुथ्स, हैबिचुअल एक्शंस विच आर डन समटाइम्स और एवरी डे। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये ट्रुथ को यानी कि सच्चाई को, या फिर हैबिचुअल एक्शंस को, जो काम रोज़ किए जाते हैं, ये हैबिट बन जाती है उसको, और कुछ ऐसे कार्य जो कभी कभी होते हैं या रोज़ होते हैं, तो उनको डिनोट करने के लिए जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा है। देखो बेटा, एक बात समझ लो, ये जो ईजी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी डज हर वर्क सिंसियरली। वो अपना काम, वह लड़की अपना काम, ये शी जो है वह लड़की, और जो ही वह लड़का, ठीक है। तो शी, अब यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, ठीक है। वह अपना काम सिंसियरली करती है। तो जो भी कोई काम या कुछ हैबिट होती है, तो लास्ट में देखो इन सेंटेंस के ता है, ती है, ते हैं और ते हैं। वे अपना काम बहुत सिंसियरली करते हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं तो। वह अपना काम सिंसियरली करती है, एक लड़की है तो। और अगर एक लड़का है तो वह अपना काम सिंसियरली करता है। अगर हम हैं तो हम अपना काम सिंसियरली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो ये इसकी पहचान होती है, जो काम हम रोज़ करते हैं। माई सन लिव्स इन लंडन। मेरा जो बेटा है वो लंदन में रहता है। तो रहता है, देखो फिर से लास्ट में ता है आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है। तो ये पहचान होती है इन सेंटेंसेस की। तो अब इस सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो मैं अलग से लिख कर दिखा रही हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जितने भी ये सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा रूल तो यही है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अब वो मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर देखो, जो सिंगुलर नाउन होंगे ना, उसमें जो वर्ब है ना, उसके अंदर एस और ई एस जुड़ जाएगा। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस जुड़ जाता है। वाई को हटा के आई ई एस बनता है, वाई को हटा दोगे तो फिर आई ई एस बन जाएगा, और एस और ई एस ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हर जो वर्ब है उसके अंदर देखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये, और जो प्लूरल नाउन होते हैं उसके साथ ये सिंपल फार्मूला लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो ये क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, तो ये सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वाली, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्राइज, वाई हट के आई ई एस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइज हो जाएगा। ईट का ईट्स, ये वाला लगा रहे हैं अब हम हर उसमें वर्ब में। वॉच का वॉचेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करते हैं। तो अगर प्लूरल नाउन होगा, यानी कि आई, वी, यू, दे होगा, तो फिर तो सिंपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। लेकिन अगर ही, शी, इट और एक सिंगल नाम होगा, ठीक है, तो उसके अंदर वर्ब के अंदर एस ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो, अब एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इस तरीके के जो ब्लैंक्स हैं वो आपको पेपर में भी आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रा ठीक से कर लो। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो वर्कशीट्स के थ्रू ही आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना इस वर्कशीट में बहुत मैंडेटरी है, यानी कि ठीक से कर लो, समझ लो इन चीज़ों को। फर्स्ट है, द अर्थ डैश हीट फ्रॉम द सन। अब देखो, अर्थ है, अर्थ एक सिंगल है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन का रूल क्या था, ऊपर देखो, सिंगुलर नाउन का रूल है कि इसमें वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंगुलर यानी कि पूरे सौरमंडल में एक ही अर्थ है हमारे पास, एक ही पृथ्वी है। ये सन से हीट रिसीव करती है यानी कि गर्मी रिसीव करती है, ऊष्मा लेती है, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा अर्थ रिसीव। अब ये रिसीव को हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, लेकिन इसके अंदर क्योंकि लास्ट में ई लगा हुआ है वी के बाद, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं ज़रा लिखने के लिए, ये हो जाएगा रिसीव्स, RECEIVES, ठीक है, बस एस जोड़ना है इसमें। नेक्स्ट है रोहन डैश टेलीविज़न विद हिज फैमिली। अब रोहन भी एक सिंगल नाम है, और सिंगल नाम यानी कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, इनके साथ क्या लगता है वही एस और ईएस वाला रूल। तो यहाँ पर भी जो है हमारी वर्ब में एस और ईएस जुड़ जाएगा। रोहन वॉचेस टेलीविजन विद हिज फैमिली। रोहन अपनी फैमिली के साथ टेलीविजन देखता है, तो हम वॉच को वॉचेस लिखेंगे, WATCHES, वॉचेस, ठीक है। माई मदर, अब देखो सिंगल मॉम है, ठीक है ना, यानी कि मम्मी तो एक ही होती है ना, तो यहाँ पे माई मदर डैश टू द मार्केट एवरी संडे। मेरी मम्मी जो है वो मार्केट हर संडे जाती है। तो यहाँ पे गो है, तो यहाँ पर GO, देखो सिंगुलर नाउन है, फिर से एस और ES लग जाएगा, ES, तो यहाँ पे ES लग जाएगा। क्यों? क्योंकि O है, O लगा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे ES लगेगा। ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ S लगना है, कहाँ ES लगना है, कहाँ Y को हटा के IES लगना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ पे देखो I यूज़ हुआ है, I एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे S और ES नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो I ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, सीधा सीधा ब्रश उठा के यहाँ पे लिख देना, ठीक है, BRUSH, सीधा ब्रश, ठीक है। I ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, बस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब रीड द पैसेज एंड कंप्लीट इट बाय फिलिंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट में वर्ब्स दे रखी हैं इनको सही तरीके से भरना है, किसमें एस लगेगा, किसमें ES लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन की बात हो रही है, कैसे, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल प्रोनाउन है यानी कि बहुवचन संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो लोगों की बात हो रही है तो हमारा सिंपल सा प्लूरल के लिए देखो ऊपर क्या फॉर्मूला है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के लिए, कि उसमें वर्ब की सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, नो S और नो ES, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर रही हूँ मैं, अब पता लग गया ना दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो फिर लेकिन इसमें वो सिंगुलर लोग भी आएंगे, तो फिर अभी देखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दो लोगों की बात हो रही है, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता लिव, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि दो लोग प्लूरल नाउन है इसलिए, ठीक है। इन अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, मिस्टर और मिसेस गुप्ता जो है वो बहुत खूबसूरत हाउस में रहते हैं। मिस्टर गुप्ता, अब यहाँ पे देखो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे S और ES जुड़ेगा, ठीक है। मिस्टर गुप्ता गोज टू हिज ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, मिस्टर गुप्ता जो है वो बहुत जल्दी अपने ऑफिस चले जाते हैं सुबह। दे, अब यहाँ पे दे है, IVU दे, IVU दे, ये प्लूरल है प्रोनाउन, ठीक है। ये जो जितने भी प्रोनाउन है ये प्लूरल वाले होते हैं, ऊपर दिखाया था ना मैंने अभी। तो ये दे के साथ क्या जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दे राइज एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, वो सुबह जो है मतलब 5 बजे उठ जाते हैं। तो कौन, यहाँ पे दो लोग, इन दोनों की बात हो रही है, मिस्टर और मिसेस गुप्ता की, तो यहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वही राइज उठाकर सीधा सीधा लिख देंगे एस ई, ठीक है। हाँ, ये सीधा सीधा ऐसे एज इट इज़ लिख देना है इसके अंदर। दे राइज एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, देन दे गो, फिर से अब दो लोगों की बात हो रही है फिर से, तो यहाँ पर गो, दे का मतलब होता है वे, दो वे यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है। देन दे गो टू पार्क, वो पार्क जाते हैं दोनों, ठीक है। और मिसेस गुप्ता डैश प्रिपेयर डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर मिस्टर गुप्ता। अब क्या होता है कि मिसेस गुप्ता जो है बनाती है, अब यहाँ पे सिंगल जो है मिसेस गुप्ता की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रिपेयर में एस जुड़ जाएगा। तो मैं मिटा दूँ ये पूरा, ये अभी तक जितना भरा है, क्योंकि प्रिपेयर के लिए जगह कम है। प्रिपेयर में एस जोड़ देना या तो डायरेक्ट ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ इसमें लिख देना, बड़ा मुश्किल है ऐसे समझाना। प्रिपेयर्स इस तरीके से, प्रीपेयर्स, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ई के बाद सीधा एस जुड़ जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर्स, मिसेस गुप्ता जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है ब्रेकफास्ट में, ठीक है, फॉर मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता के लिए। नेक्स्ट है ही, अब यहाँ पे देखो सिंगल नाउन आ गया फिर से, यानी कि उनको, मिस्टर गुप्ता को, ठीक है। तो सिंगल वह लड़का, ही एक लड़का सिर्फ, तो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता की बात हो रही है, प्रोनाउन यूज़ किया गया है, यहाँ पे सर्वनाम यूज़ किया गया उनके लिए। तो ही लाइक्स, अब देखो जहाँ पर भी सिंगुलर नाउन आएगा, ही शी इट, ही शी इट, तो यहाँ वहाँ और सिंगल नाम, सिंगल नेम, वहाँ पे वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइक है तो लाइक्स हो जाएगा, ही लाइक्स एस, ठीक है। ई के बाद एस जुड़ जाएगा। ही लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, उनको ब्रेड और बटर पसंद है ब्रेकफास्ट में। मिसेस गुप्ता डू, यहाँ पे डू, एक मिनट देखते हैं। मिसेस गुप्ता हर हाउस होल्ड चोर्स, क्या मैंने यहाँ पे चोर ठीक बोला है? नहीं, इसको चोर मतलब ये लिखने में तो चोर आता है CHORE, लेकिन इसका बोलेंगे जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा चौ, सिर्फ जैसे चाउमीन का चौ होता है ना, चौ, वही है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रोज़मर्रा के काम करना। तो मिसेस गुप्ता उसके बाद जो है वो अपने रोज़मर्रा के काम करती हैं। तो यहाँ पर सिंगल है, मिसेस गुप्ता की ही बात हो रही है, यानी कि सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे डज आ जाएगा, डज, डू में ES लग जाएगा, ठीक है। जहाँ भी, जिस वर्ब में भी AEIOU इन पर अगर कोई जैसे वर्ब ख़त्म हो रही है, जैसे कि यहाँ पे डू में लास्ट में ओ लगा हुआ है, तो वहाँ पर ES जुड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ES जो है वो इन पे जब कोई शब्द ख़त्म होता है क्रिया का यानी कि वर्ब का, तो फिर हमें ES जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आफ्टर दैट शी टेक्स, यहाँ पर भाई ई वाला जो है कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि ई अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर डबल ई हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सीधा सीधा सिंगल एस जुड़ जाएगा अगर ई ऑलरेडी लगा होगा तो, ठीक है, वर्ब में। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर दैट शी टेक्स, टेक में ES लगा देंगे, वो एस लगा देंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगा दिया मैंने। दैट, आफ्टर दैट शी टेक्स रेस्ट, उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट लेती हैं। एंड वॉचेस, देखो अब एंड लग गया ना, तो फिर से उसमें वर्ब में ES जुड़ेगा, ठीक है ना। एंड के बाद जो भी वर्ब आती है उसके अंदर दोबारा वही रूल लगता है। तो यहाँ पर देखो वॉचेस आ जाएगा, वॉचेस में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, वॉचेस, वॉचेस ES, ठीक है, इस तरीके से वॉचेस। और क्या देखती हैं? टीवी देखती हैं, ठीक है। अब मिस्टर गुप्ता, इसको थोड़ा बड़ा ही करके रखना पड़ेगा भाई, ताकि मैं लिख सकूँ थोड़ा, ठीक है। मिस्टर गुप्ता रिटर्न
अब देखो यहाँ पे रिटर्न है तो एस लग जाएगा। मिस्टर गुप्ता, क्योंकि सिंगल मिस्टर गुप्ता की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंगुलर नाउन है, तो रिटर्न्स, रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस अर्ली इन द इवनिंग। मिस्टर गुप्ता जो है वो अपने घर जल्दी आ जाते हैं शाम को। नेक्स्ट है ही ब्रिंग। अब ब्रिंग जो है ना, यहाँ पर फिर देखो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो एस जुड़ जाएगा, ब्रिंग्स आ जाएगा, ठीक है, ब्रिंग्स, एस जुड़ जाएगा लास्ट में, INGS, ठीक है, इस तरीके से। ही ब्रिंग्स सम फ्रूट्स, वो कुछ फल भी लेकर आते हैं। बोथ ऑफ देम, अब देखो बोथ ऑफ देम यानी कि उन दोनों के, बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ देम वे दोनों, दे का मतलब वे, बोथ का मतलब दोनों, अब उन दोनों की बात हो रही है। ईट द फ्रूट्स, तो यहाँ पर जब प्लूरल नाउन है तो सीधा सीधा हमारी वर्ब ऐसे ही उठ के आ जाती है, यानी कि हमारा जो है ईट हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ईट द फ्रूट्स। तो इस तरीके से ये जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट हुई। तो देख लीजिए, अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सॉरी कहाँ वर्ब में एस और एस जुड़ेगा और कहाँ नहीं जुड़ेगा। प्लूरल नाउन्स के साथ या प्लूरल प्रोनाउन या एक से ज़्यादा नाम के साथ, यानी कि प्लूरल नाउन्स के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उनके साथ वर्ब में एस और एस जुड़ जाएगा। तो बस भैया आज की वर्कशीट में इतना ही था। एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी थी ये वाली, और कॉन्सेप्ट समझना था प्रेजेंट टेंस का। थैंक यू।